हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज एक बार फिर से हम एक और नई राइड पर निकल रहे हैं। तैयारी हमारी पूरी है, हमारा हेलमेट रेडी है, कैमरा रेडी है, सारी चीज़ें रेडी हैं। और हमारा जहाज़ भी तैयार है, बिल्कुल गेट के बाहर ही खड़ा है। राइड छोटी ही है वैसे तो, लेकिन कुछ नया दिखाएंगे आपको, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कराएंगे। रास्ते में बताता हूँ आपको कि क्या कुछ, कहाँ पर और क्या कुछ दिखाने वाले हैं। हालांकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और हालात जो हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हमारे शहर के तो हालात बहुत ही बुरी है। शहर के हालात देखने हैं तो हमारे दूसरे चैनल पर आ जाओ, VTS लाइव न्यूज़, और उस पर आपको शहर के हालात भी दिखेंगे और क्या कुछ हो रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है वो भी दिखाएंगे। हमारे घर का हाल यहाँ पर बिल्कुल सामने कुछ ऐसा है। भगवान का नाम लेकर के चलते हैं, जय श्री राम। और चलो भाई, बिल्कुल मस्ती में चलेंगे। और ये पहुंच गए हैं भाई हमारे मेन रोड पर। और अब यहाँ से हम पहुंचने वाले हैं चरखी दादरी के ही एक गांव कादवा में। और कादवा में कुछ दो पर्पज़ से हम जा रहे हैं। पहला पर्पज़ है कि हम एक न्यूज़ कवर करके आने वाले हैं। दूसरा पर्पज़ है कि आप लोगों को यहाँ हम ब्लॉगिंग दिखाएंगे, अपनी बाइक राइड पे लेकर के जा रहे हैं। आपको हालात दिखाएंगे, क्या कुछ बनाया गया है वो भी चीज़ दिखाएंगे। कुछ नया है, कुछ इंस्पिरेशनल है। और जैसे कि आप सब लोग देखते ही रहते हैं कि हम कुछ ना कुछ नया दिखाते ही रहते हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ यहीं पर व्यू को सेट करने की। अब बताइएगा कैसा है। पिछले 1-1.5 महीने से मैं अपनी पुराने वाली मोटरसाइकिल को यूज़ कर रहा था भाई। और जब उस बाइक को यूज़ कर रहा था ना तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा था जब से, क्योंकि अपने जहाज़ को जब से हमने चलाया है ना तब से बस मन यहीं पर अटका हुआ है। इसको चलाने में जो मज़ा आता है ना, क्या बैलेंस है, क्या शानदार चलती है, जम के चलती है और भागती भी क्या ज़बरदस्त है। हालांकि हम कोशिश हमारी यही रहती है कि हम जो स्पीड लिमिट्स हैं उसी में हम रखें। ज़्यादा हम लोगों को ना भगाने की सलाह देते हैं ना कुछ और। लेकिन हाँ भाई, इस बाइक का कहना ही कुछ और है भाई, मज़ा आ जाता है इसके ऊपर। और जो चलने में मज़ा है ना वो तो बस मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप स्वयं चला के देखोगे ना तभी आप लोगों को पता चलेगा कि क्या कुछ इसका मज़ा है। मौसम जो है वो थोड़ा सा इधर आते ही, थोड़ा सा आगे निकलते ही अब ये थोड़ा बदलना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से बादल दिखाई दे रहे हैं। कि ब्लैक जो बादल हैं वो नहीं है, काले बादल नहीं है, बिल्कुल यहाँ सफ़ेद हैं। तो शायद बारिश तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बारिश कभी भी किसी भी टाइम आ सकती है। और बारिश का कुछ हाल ऐसा है कि हर जगह उसने पानी लबालब भर रखा है। यहाँ पर भी अगर आप खेतों में देखोगे, अगर आपको यहाँ पर से दिख जाए, या ड्रोनों की कैमरे में कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लबालब पानी के भरे। बातों में हम पहुँच गए हैं यहाँ पे बिरी में। और अब हमारा यहाँ से हम लेफ़्ट लेने वाले हैं और लेफ़्ट लेकर के हम अब पहुँचेंगे जोजू कलां गाँव है भाई। और यहाँ से अब 8 किलोमीटर और आगे है, देख लिया होगा अपने बोर्ड। और 8 किलोमीटर आगे जोजू है, और उससे लगभग और 10-12 किलोमीटर और आगे जा कर के हमारा जो जहाँ हम जा रहे हैं कादमा गांव है। और भाई खेतों में आने के बाद है ना, मतलब माहौल ही अलग सा बन जाता है, मज़ा आ जाता है खेतों में। क्योंकि हर तरफ जो हरियाली आती है ना वो मतलब मन को है ना बिल्कुल छू जाती है। और ऊपर से अपनी जहाज़ बिल्कुल मस्त मक्खन चलती है भाई।
बिल्कुल मस्त एकदम से। आज बड़े दिनों बाद निकाली है, बिल्कुल ऐसा मज़ा आ रहा है ना कि बस पूछो मत, एक नंबर बिल्कुल हर तरीके से। ये बाइक जो है ना मतलब कमाल की है यार, पावर में, बैलेंसिंग में, हर चीज़ में मतलब कमाल है। तो भाई रोड के बीचों बीच चल रहा है भाई भी, हॉर्न देके आगे निकलते हैं। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे भाई आज ऐसा कहाँ पे कैसा कहाँ जा रहे हो, एक गांव में ही तो जा रहे हो, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा जो सस्पेंस है अब उसको हम खोल देते हैं कि हम जा रहे हैं जो कादमा गांव है। कादमा गांव में हमें पता चला था कि दो बुजुर्ग हैं और उन्होंने मिल करके जो पहाड़ में ही एक जो अलग अलग छोटे छोटे तालाब से बनाए हैं। अब उनका पूरा डिटेल में देखना वहाँ जाकर ये देखूँगा कि किस प्रकार से उन्होंने वो तालाब बनाए हैं। हमें पता चला था तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक स्टोरी जो है उसकी हमारे न्यूज़ चैनल पर भी कवर करें। और अब हम जा ही रहे हैं वहाँ पर, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी रास्ता भी दिखाता हूँ। देखो सामने बिल्कुल रास्ता एक नंबर का लग रहा है और किस तरीके से दोनों साइड से जैसे पेड़ जो हैं वो ऊपर तक आपस में मिल रहे हैं और क्या शानदार नज़ारा बन रहा है ना, वो कमाल है भाई। और साथ में जवार बाजरा के जो खेत हैं वो बड़े ही शानदार लग रहे हैं भाई, हर तरफ हरियाली नज़र आती है। अभी हम पहुंच गए हैं चरखी दादरी के गांव जोजू कला में, यहाँ से शुरू हो जाता है। और भाई जोजू जो है ना वो एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ पर अच्छा खासा बाज़ार है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अभी डेवलप होने लग रही हैं। तो एक कस्बे टाइप से यहाँ पर ये डेवलप हो रहा है, तो अच्छा है। सारी फैसिलिटीज़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हो चुकी हैं अभी। और भाई आप रास्ता देखो कितना शानदार है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं अब ग्राउंड पे नहीं चल रहे हैं, कहीं पहाड़ों का जो रास्ता होता है ना वैसा ये रास्ता कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। और ज़बरदस्त रास्ता है भाई। और ये इधर से जो है हम सीधा बारडा पहुंच जाएंगे और यहाँ से यहाँ पे हम जो है सतनाल वाला जो ये रास्ता है इससे हम कादमा पहुँचेंगे। ये लो भाई तूड़े के जो ट्रैक्टर है ना वो खड़े हैं। इन तूड़े वाले ट्रैक्टरों से बड़ा ही डर लगता है। यहाँ पे देख सकते हो कितना भारी सा ये बना करके ले आते हैं और आसपास से निकलने वाले जो हैं वो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये देखो एक नहीं है, दो इधर खड़े और तीन पीछे खड़े थे। काफ़ी सारे ट्रैक्टर तूड़ा लेकर के आए हुए हैं। जैसे ही गांव आते हैं तो वैसे ही रास्ते थोड़े से टूटे हुए नज़र आते हैं। हालांकि यहाँ तो थोड़ा बहुत रेत वगैरह डाल करके रास्ता को ठीक करा है, लेकिन फिर भी टूटा हुआ रास्ता है। तो भाई व्यू में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत हो तो यार बताओ कमेंट में। मैं काफ़ी बार पूछ चुका हूँ क्योंकि मैं बार बार कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ऊपर नीचे करके और
कैमरे को सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छा दिखा पाऊँ, क्योंकि हमने भी कुछ नया ये एक्सपेरिमेंटल शुरू किया है, तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो। धीरे धीरे हम भी अपनी चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बाकी थोड़ा सा आप लोग सजेस्ट कर दो कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। और ये देखो भाई, पानी के लिए पाइप्स जो हैं वो जाने लग रहे हैं। अब ये पानी के लिए हैं या सीवर व्यवस्था के लिए हैं पता नहीं भाई, बाकी हैं, कहीं तो पहुँचेंगे, कहीं का तो पानी या सीवर का काम होगा। होप सो कि सब अच्छे से हो जाए, इनका लोगों को पानी मिल जाए पीने का, या फिर जो सीवर व्यवस्था है वो प्रॉपर हो जाए। और भाई इस रास्ते से चलने में ना भाई गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। एक्चुअल में सच्चाई बता रहा हूँ मैं। कारण यही है कि ऊपर तक जो सारे जो पेड़ हैं वो मिले हुए हैं, और उन पेड़ों के आपस में मिलने की वजह से जो ऊपर से छाया जो है वो पूरी की पूरी जो है वो सड़क के ऊपर ही है, तो बार बार छाया आती रहती है, और जो सूरज का जो सीधी जो किरणें हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच रही हैं। तो अपने को बड़ा ही अच्छा ठंडे ठंडे माहौल में से निकलने का मौका मिल रहा है। तो मस्त एकदम से अपनी जो राइड जा रही है, और अपना जहाज़ बिल्कुल एकदम से मस्त परफॉर्म कर रहा है भाई। और भाई चलते चलते ध्यान ही नहीं रहा भाई, 15 किलोमीटर हम जो रिज़र्व में है उसमें आ गए हैं, पता ही नहीं चला, क्योंकि काफ़ी दिनों से बाइक खड़ी थी। चलाने के टाइम पे देखा ही नहीं कि तेल है कि नहीं है। तो अब आगे चल के किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाएंगे भाई, नहीं तो अपनी बैंड बच जानी है। रास्ते में ही कहीं पे पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम एक खड़े रहेंगे रास्ते में, किसी न किसी से फिर हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ऐसा काम करें क्यों, टाइम से पेट्रोल भरवाएंगे भाई। अभी हालांकि इसमें काफ़ी पेट्रोल है, लगभग 3-4 लीटर पेट्रोल अभी भी इस बाइक के अंदर होता है रिज़र्व में भी, लेकिन टाइम पे पेट्रोल भरवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये भाई इधर के रास्ते के जो गांव हैं वो आ रहे हैं। ये गांव दगड़ोली है, जिसके बीच से अब हम निकल रहे हैं। तो थोड़ी दूर और कादमा बचा है, और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर ये शायद दिख जाए कि कितनी दूर है। सतनाली 14 किलोमीटर है, तो सतनाली से तो काफ़ी पहले ही पड़ेगा। और बातों ही बातों में मैं एक पेट्रोल पंप पीछे आया था, वो मैं मिस कर गया। एनीवे आगे देखेंगे एक बार फिर से, अगर हमें आगे मिल जाता है तो। कि अब क्यों अभी एक कादमा शायद शुरू हो गया है, तो कादमा में अकेला एक ही पेट्रोल पंप तो होगा नहीं, हो सकता है दूसरा ही मिल जाए तो अपने लिए अच्छा होगा। नहीं तो जब हम वापस आएंगे तब इस वाले पेट्रोल पंप से हमें पेट्रोल भरवाना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो अपनी बैंड बच जाने वाली है। ये आ गया है भाई पेट्रोल पंप, और टाइम रहते हम यहाँ से पेट्रोल ले ही लेते हैं। तो लीजिए भाई, एक बार फिर से हम चल दिए हैं, पेट्रोल भरवा लिया है, और अब टैंक है बिल्कुल फुल, और अब अपने को कोई समस्या नहीं, जहाँ तक भी जाना चाहें जा सकते हैं। और अब यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि अपन यहाँ पर अकेले ही नहीं आए हैं भाई, अपने कुछ साथी और आए हैं। तो अभी उनको ज़रा फ़ोन मिलाना पड़ेगा अपने को कि वो हैं कहाँ पर। तो भाई थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, जो साथ में आने वाले थे वो थोड़ा सा लेट हैं, हम पहले पहुंच चुके हैं, और हम यहाँ पर आकर के खड़े हैं। अब देखते हैं कितने टाइम में वो लोग पहुँचेंगे, तो उसी के बाद जो भी कुछ आगे का रहेगा वो करेंगे। हालांकि तब तक कुछ कोशिश करते हैं, जो हमें न्यूज़ कवर करनी है हम वो कवर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो जहाँ पर वो मैंने आपको बताया था कि तालाब वगैरह बनाए हैं, तो वहाँ पर चलेंगे। कैसे बनाए हैं, क्या बनाए हैं, वो आप लोगों को दिखाएंगे। 1 hour later. तो लीजिए जी, हमारा जो
आज आने का जो मकसद था वो लगभग पूरा हो चुका है। और अभी हम इस सामने वाले घर में हम पहुंचे थे जहां भगवाना राम जी रहते हैं और उनकी वाइफ हैं, ये इधर अभी कुछ सब्ज़ी वगैरह तोड़ रही हैं। तो इनके बारे में हमने पूरा जो एपिसोड है वो पूरा हमने बनाया है और बना करके हमारे VTS लाइव न्यूज़ चैनल के ऊपर हमने डाल दिया है। और आप वहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीज़ें। और अभी हमारा जो टारगेट है वो आप लोगों को वो चीज़ सारी चीज़ें दिखाएंगे। 3 अलग अलग तालाब खोदे गए हैं, वो तालाब दिखाएंगे। तो अभी ताई जी भी चल रहे हैं, उनके जो बेटे हैं वो चल रहे हैं हमारे साथ में। और अभी गाड़ी से सीधा वहीं पहाड़ पर जाएंगे। उधर आप देख सकते हो ये हमारी जो जहाज़ यहाँ पर खड़ी है और जहाज़ अब चलने के लिए तैयार है। और वापस से अब हम जाएंगे पहाड़ पर और पहाड़ पर आपको पूरा रास्ता वहाँ का दिखाएंगे। शायद थोड़ा बहुत ट्रैकिंग का रहेगा, लगभग 1-1.5 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो बता रहे हैं। तो उसके बाद जो वो जगह है जो एक वहाँ पर ऊपर धूना बताया जा रहा है, एक मंदिर बताया जा रहा है, तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे और उसके बाद आपको वहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते हैं कि किस प्रकार। तो अभी चलते हैं सीधा पहाड़ पर। और भाई अब अपनी बैंड बजने वाली है बिल्कुल, क्योंकि बैंड इसलिए बजेगी क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने का एक्सपीरियंस हर रोज़ का तो है नहीं। और पिछली बार जब मैं पहाड़ पे चढ़ा था तो सांसें फूल गई थी बिल्कुल। आज देखते हैं क्या रहेगा। चढ़ाई आसान रही तो ठीक है, नहीं रही तो भाई सांसें ज़रूर फूलेंगे, लेकिन चढ़ेंगे पक्का। और यहाँ पे भाई आगे आगे गाड़ी में हैं और जो भगवाना राम जी की वाइफ हैं वो साथ में हैं, तो उनको साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि वही सारी चीज़ें हमें दिखाएंगे। भगवाना राम जी का जो इंटरव्यू है वो आप हमारे दूसरे चैनल VTS लाइव न्यूज़ के ऊपर आप देख पाएंगे। तो उस चैनल को भी जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देंगे। और ये अभी हम जो जाने लग रहे हैं, ये जो रास्ता है ये नहर की पटड़ी का रास्ता है। अपने हरियाणा में इसको बग्गी लोट बोलते हैं। तो ये बग्गी लोट के ऊपर से हम जाने लग रहे हैं और थोड़ा रास्ता ख़राब हो रखा है। और ये साइड में आप देख सकते हो लोहारू कैनाल है ये, और लोहारू कैनाल में बढ़िया तरीके से पानी चल रहा है भाई यहाँ पे। और एक नंबर का माहौल बना हुआ है क्योंकि अब हल्का फुल्का मौसम जो है वो बदल गया है और शायद बारिश भी हो सकती है। और अगर बारिश हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी हमें, क्योंकि फिर कैमरा वैमरा जो है वो सब अंदर रखना पड़ेगा। और नहीं तो भाई भीग गया तो काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा। तो अभी ये रास्ता है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमें यहाँ से निकलना क्योंकि काफ़ी सारे गड्ढे हैं। और अच्छी बात ये है कि रोड बनी हुई है भाई। रोड पहाड़ तक शायद पूरी बनी मिलेगी। अभी तो रोड दिखाई दे रही है तो जाना वहाँ तक आसान रहेगा। हालांकि जब ऊपर चढ़ के जाएंगे तो वहाँ चढ़ना शायद मुश्किल होगा। तो देखते हैं कितना मुश्किल रहेगा या आसान रहेगा। और बिल्कुल सामने हमारे भाई पहाड़ दिखने लग गए हैं और शायद यही पहाड़ है, काफ़ी लंबी दूर तक है। अरावली की श्रृंखलाएँ हैं भाई ये भी, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अरावली की श्रृंखलाएँ हैं। इन्हीं पहाड़ों के ऊपर ही जो काम हुआ है वो हुआ है। तो और एक हथौड़े की मदद से और अपने बुलंद हौसले की मदद से वो जो छोटे छोटे जो तालाब हैं वो बना दिए गए हैं। तो एक तरह से आप लोगों को याद होगा एक नाम दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ का सीना चीर करके वहाँ से सड़क निकाल दी थी।
तो वैसा ही कुछ नज़ारा यहाँ पर भी। हालांकि सड़क पूरा उसके पहाड़ के पूरे सीने को चीरा नहीं गया, लेकिन ना सड़क निकाली गई, केवल कुछ जो तालाब हैं वो बनाए गए हैं। और वो भी तालाब इसलिए बनाए गए क्योंकि ना पक्षियों के लिए पानी उपलब्ध था वहाँ पर, ना ही पशुओं के लिए उपलब्ध था, और ना ही जो वहाँ पर जैसे जो धूने के ऊपर जो लोग रह रहे थे, जय बाबा जी रह रहे थे या कोई और था, तो उनके लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। नीचे से ही पानी को लेकर के जाना पड़ता था, काफ़ी बार नीचे ऊपर आना जाना रहना पड़ता था, क्योंकि पानी की व्यवस्था तो अगर नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए इनके द्वारा, जो भगवान राम जी हैं उनके द्वारा ये काम किया गया। और जैसे ही अब पहाड़ के नज़दीक पहुँचे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड ख़त्म हो गई है भाई, सिर्फ कुछ रोड़े डाल रखे हैं, थोड़ा सा पक्का करने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी चलने लायक रास्ता है, कच्चा रास्ता है। तो देखते हैं अब यहाँ से कितने दूर और रहेगा। तो शायद हम यहाँ पहाड़ की तलहटी में तो पहुँच गए हैं, अब देखते हैं कितना और आगे जाना है। और ये गांव की गौशाला आ गई है भाई, काफ़ी बड़ी गौशाला है ये, और हर साल यहाँ पर बड़ा फंक्शन भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। हालांकि मैं कभी आया नहीं हूँ, कभी मौका मिलेगा तो यहाँ पर भी आएंगे। आज तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि। तो यहाँ से भैया अब कच्चा रास्ता शुरू हो गया है और हमारी गाड़ी भी रुक गई है। देखते हैं किधर से जाना पड़ेगा। रास्ता शायद इधर से है, ये गाड़ी मुड़ गई है। और देखते हैं हमारी बाइक वहाँ तक जा पाएगी कि नहीं। वैसे तो अपना जहाज़ कहीं पर भी ऑफ रोडिंग के लिए जा सकता है, लेकिन देखते हैं क्योंकि ज़्यादा ही कच्चा होगा तो शायद वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि रास्ता थोड़ा सा बना रखा है, थोड़ा ध्यान से भी चलना पड़ेगा भाई, आसपास में कांटे भी हो सकते हैं तो पंचर ना हो जाए। अगर पंचर हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ से बाइक वापस जाएगी नहीं, फिर किसी पंचर वाले को ही फिर यहीं पे पकड़ के लाना पड़ेगा। आगे जाएगी नहीं यार, आई थिंक हमें पैदल चला जाना चाहिए। भैया बैंड बज गई आज तो, और ऐसा ही रास्ता आगे रहा तो फिर और ख़तरनाक रास्ता हो सकता है। और ऐसे रास्तों से भगवान राम जी और उनकी पत्नी जो हैं वो यहाँ से आई हैं, उन्होंने यहाँ पे बताओ पहाड़ को तोड़ा है और बड़े बड़े वो जो बनाए हैं इन्होंने, तो बड़े कमाल की बात है। और ये सामने भाई पहाड़ है, देख सकते हो आप पहाड़ तो ऐसा ही लग रहा है जैसे है ना कुल्लू मनाली आ गए हों। रास्ता भी कुछ ऐसा ही है, आड़ा तिरछा। एनीवे चलो अभी ज़रा बाइक को पार्क कर देते हैं यहीं पे, और इधर अपनी गाड़ी है और ये भगवान राम जी की पत्नी है और हाथ में हथौड़ी है भाई। और इस तरह के पाइप भी जो बता रहे हैं कि दबा दिए हैं। अब उतर लेते हैं हम यहाँ पे, और वापस जाना शायद मुश्किल होगा क्योंकि इधर से इस रास्ते से आए हैं और चारों तरफ केवल जो जाटी के पेड़ हैं, किक्कर वगैरह और वही सारी चीज़ें हैं, कुछ झाड़ वगैरह दिखाई दे रही हैं। तो यही सारा कुछ है भाई। और इधर हमने हमारी पार्क कर दी है हमारे जहाज़ को, और इधर ये गाड़ी है भाई की। तो अब आगे जाना है, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे कैसे रास्ता है। चलिए चलते हैं। तो लो जी, अब हम पैदल हो लिए हैं, और ये कुछ वायर्स दिख रही हैं भाई, ये अपने गोप्रो वाली हैं, तो इसको अभी हटा नहीं रहा हूँ, तो इसीलिए ऐसे से उधर पीछे हम जो है अपने गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह पार्क कर आए हैं, और अब उधर आगे की तरफ जाना है इस साइड में। तो पैदल जा रहे हैं, और रास्ता आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार से पसीना पसीना हो चुके हैं। देखते हैं आगे जा कर के क्या कुछ मिलता है। तो भाई कच्चा रास्ता है और पैदल जाना है, और इधर से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पत्थर इधर भी पड़े हैं। हालांकि ये तलहटी का एरिया है, और यहीं से अब हमें
जाना है। दूसरी तरफ में पूरा रेत का पहाड़ है और एक तरफ पत्थरों का पहाड़ है। तो ये सारा का सारा एरिया है। इसी एरिया के बीच से हम निकल रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं भाई। और गाँव में जैसे बनी जो बना देते हैं उसी तरह का कुछ एरिया यहाँ पर ये है। ऐसे एरिया में यहाँ पर अब भगवान राम ने और जो उनकी पत्नी हैं उन्होंने यहाँ पर काम किया है। और शायद ये सामने ही वो जो पौंड है वो दिख रहा है। और ऐसी जगह पर भाई पानी वगैरह तो मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, सच्चाई है ये। तो कमाल की बात तो ये है भाई, एक तरफ में रेत का पहाड़ है और एक तरफ में पत्थरों का पहाड़ पूरा, और बीच में हम चल रहे हैं। और यहाँ नीचे ही रेत में चलने में हमारी बैंड बज गई है। और ये इधर एक होदी बनाई गई है और इस होदी का जो काम है शायद भगवान राम जी ने किया है। तो भाई ये वाली कुछ जो है नीचे जो ज़मीन पर एक पूरा हौद बनाया गया है और यहाँ पर पाइपलाइन भी लगाई गई है। और हमारे साथ यहाँ पर भगवान राम जी की पत्नी हैं। ताई जी, कितने के लगभग इसमें पानी आ जाता है? पानी तो हम घरों का जबकर आदूंगा तसली को मेरा जी। और ये जो पाइपलाइन जो लगाई है ये कहाँ से आ रही है? या गौशाला में तो वहाँ से यहाँ पानी भरा जाता है पहले? हाँ, गौशाला बोर में आई है जी। वो बराबर फिर ऊपर पानी था। ठीक है। तो ये सुन सकते हैं आप कि गौशाला के बोर में से ये पानी आता है। ये देखो ये पाइपलाइन लगाई गई है और इसको दबा करके लेकर के आया गया है और यहाँ पर इस पानी को स्टोर किया जाता है और यहाँ से फिर आगे ऊपर पानी भिजवाया जाता है। यहाँ से शायद रास्ता कुछ दिख रहा है, तो ऊपर तक भी जाएंगे कि कहाँ पर क्या कुछ है और वहाँ पर भी पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कि आगे का क्या हाल है। तो चलो जी चलते हैं, अब ऊपर चलते हैं। और ये कुछ पथरीला सा रास्ता है ऊपर जाने के लिए और आई होप कि हम चढ़ पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताई जी हमारे से भी ज़्यादा जोश में हैं और वो हमारे से ऊपर चढ़ चुकी हैं और हमारा जो पहले ही जोश ठंडा होता जा रहा है। इतना ऊपर चढ़ेंगे कैसे? और ये रास्ता भाई, ये रास्ता भी जो है बड़ा ही पथरीला सा है, हालांकि कोई रास्ता प्रॉपर है नहीं। और जैसे कि भगवान राम जी ने हमें कहा था कि अगर रास्ता बन जाए ऊपर तक का तो काफ़ी आसानी हो जाए। शायद जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको भी कुछ सहूलियत होगी। तो आई होप कि जो ग्राम पंचायत है शायद वो कुछ इसमें मदद कर पाए। तो रास्ता देख सकते हैं और हमसे ऊपर पहुँच चुकी हैं जो भगवान राम जी की पत्नी हैं वो। तो भाई रास्ता बहुत ही ख़तरनाक सा लग रहा है हमें तो, क्योंकि चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि रास्ता कोई है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से एक एक पत्थर के ऊपर पैर रख के चढ़ रहे हैं और हमसे आगे जो ताई जी हैं वो जा चुकी हैं और हमारी सांसों की धोकनी आपको सुन ही रही होगी। तो भाई ताई जी जवान है, शायद हम बूढ़े हो गए। थोड़ा सा रास्ता ठीक आया है और यहाँ देख सकते हैं अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। और पीछे भी हमारे से भाई रह रखा है, अपने ही साथी हैं, दूसरे चैनल्स से हैं ये, और साथ में हम यहाँ पर आए थे। तो भाई मैं तो बिल्कुल पसीना पसीना हो चुका हूँ और रास्ता अभी आधा भी नहीं चढ़ पाए हैं और बाकी सब लोग तो आगे जा चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं पूरा रास्ता खाली है और हमें चढ़ना बड़ा मुश्किल हो रखा है क्योंकि रास्ता बिल्कुल पथरीला है, यहाँ देख सकते हो आप। और ऐसे पथरीले रास्ते से निकल के चलना बड़ा ही मुश्किल है। और दूसरी तरफ का भी आप देख सकते हो बिल्कुल साथ में ही बिल्कुल गहरी घाटी सी बन गई है। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा।
और यहाँ पर देख सकते हो भाई, रास्ते में रास्ता निकलने तक का भी नहीं है, बीच में से निकलना पड़ रहा है। ये देखो जी, सारे के सारे यहाँ पे बैठ गए हैं। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई क्या हुआ? वो है ना, हरियाणा में कहते हैं वही, साइकिल के कुत्ते फेल हो जाते हैं, जो आदमी चढ़ रहे हैं ना उनके कुत्ते, लेकिन ताई के हौसले बुलंद। देख लो ताई के चेहरे की जो मुस्कान है ना, वो देख लो। बैठ नहीं रही। मैंने बताया था ना, ताई जवान है, हम बूढ़े हो गए हैं भाई। सब अपने अपने बैठ गए यहाँ पे और ताई अभी भी खड़ी। कमाल है ना। धीरे धीरे चढ़ तो रहे हैं हम ऊपर, थोड़ी थोड़ी बीच में ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन हिम्मत जवाब दे चुकी है, लेकिन फिर भी चढ़ेंगे पूरा। ये देखो जी, ताई जी रास्ते को ठीक भी करते हुए चल रही हैं और हमारे से सीधा सीधा चला भी नहीं जा रहा। आज तो चढ़ करके मानेंगे ही, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। और ये जो नलकी की जो बात कर रहे थे, पानी की, जो नीचे से हमने आप लोगों को दिखाया था कि किस प्रकार से नीचे एक पौंड बनाया है और उस पौंड से ये नलकी लगाई गई थी और ऊपर वाले पौंडों में पानी पहुंचा जा रहा है। बाकी ऊपर वाले पौंडों को अगर हम देखें तो बारिश के पानी से भी भर रहे हैं, वहीं जा कर के आपको दिखाएंगे। और ये हमारे भाई लोग रुकते हुए दस मीटर चढ़ते हैं और फिर रुकने का मन कर जाता है भाई। थक इतने चुके हैं, लेकिन चढ़ेंगे पूरा। लो जी, यहाँ से अब नज़ारा दिख रहा है पूरा दूसरे पहाड़ों का भी और मैदानी इलाके का भी। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो शायद अब आसपास का पूरा एरिया दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ देख सकते हो आप, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया जो है यहाँ दिख रहा है। तो लो जी, लगभग पहुँच गए हैं ऊपर। ये सामने ही मंदिर है और पथरीला रास्ता ख़त्म होने को है। पीछे का नज़ारा हमने आपको दिखा दिया है और ये हालात हैं यहाँ के। और यहाँ से अब हम पहुँच गए हैं। यहाँ देख सकते हैं जी, पहुँच चुके हैं। ये मंदिर है धूना जिसको बोलते हैं, और इधर भगवान शिव की एक मूर्ति बनाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं ये मूर्ति है। और दूसरी तरफ हमारे दोस्त लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं। इधर ये कुछ एक कैबिन बनाया गया है, ज़रा दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ये कैबिन है भाई। और यहाँ कौन रहता है भाई? यहाँ बाबा जी रहते हैं जी। तो ये बाबा जी के रहने की जगह है। ये उनका धूना है। उधर मंदिर के लिए मूर्ति बना दी गई है और चारों तरफ का आपको नज़ारा मैं दिखा देता हूँ। चारों तरफ कुछ ऐसा नज़ारा है, यहाँ से आप पूरा का पूरा व्यू देख सकते हैं आप पूरा। और हर तरफ आपको पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। और दूसरी तरफ अब हम थके मांदे, तो थके मांदे तो हैं ही भाई, और चढ़ाई चढ़ के आए हैं। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पर आराम भी करेंगे और आराम करके उसके बाद चलेंगे। और इधर ये धूना है, इधर करेंगे ज़रा उसके बाद। और इधर का भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक कुटिया ये इधर बनाई गई है और इसमें ये छप्पर डाला गया है ऊपर से। और इधर से आप देख सकते हैं, यहाँ से
पूरा तोड़ फोड़ करके यहाँ पे चीज़ें बनाई गई हैं। और ये देखो कितना बड़ा जो है यहाँ पर मूर्ति के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है। थोड़ा सा आगे जा कर के मैं ज़रा देख लेता हूँ कि वहाँ पर क्या कुछ है। आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ कहाँ पर क्या कुछ है। आगे शायद जाना मुश्किल है क्योंकि बड़ा ही मुश्किलों भरा है। तो देखिए जी, अब ऊपर आ चुके हैं और ऊपर आने के बाद जो अब अभी आप लोगों को मैंने दिखाई दिया था कि किस प्रकार से एक कुटिया बनी हुई है उस तरफ, और इधर की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ की एक मूर्ति को यहाँ पर लगाया गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म भी बना दिया गया है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो दूसरी तरफ में जो बाबा जी का धूना है, जो यहाँ ये धूना बनाया गया है, बताया जा रहा है कि यहीं पर बाबा मंगलदास के द्वारा जो है तपस्या की गई थी। हालांकि धुआं अभी चल नहीं रहा है, आई डोंट नो कि क्यों, लेकिन यहाँ पर बनाया गया है। और दूसरी तरफ भगवान शिव की जो है बड़ी सी एक मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। उसके लिए बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है और अभी इसका काम चल रहा है। और अब जो आप लोगों को दिखाने के लिए हम लेकर के आए थे, चलिए उसी चीज़ को देखने के लिए चलते हैं। और यहाँ से ये रास्ता थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इधर से थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं वहाँ पर हमारे जो और दूसरे दोस्त हैं वो भी वहीं पर हैं और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। हालांकि रास्ता जो है वो बिल्कुल ही ख़राब है और बड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ऊबड़ खाबड़ रास्ता है भाई, और बड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है क्योंकि नीचे इस घास के अंदर से आड़े तिरछे पत्थर पड़े हैं जो कि पैरों में चुभ रहे हैं। और अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप एक पोंड यहाँ पे बनाया गया है जिसको ढक के रखा गया है, जिसके बारे में बातचीत की जा रही थी भगवाना जी के द्वारा भी कि ढक दिया गया था। और ढकने के बाद अब इसका जो पानी है वो शायद पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर बाल्टी भी रखी है और यहाँ पर एक ढक्कन भी लगाया गया है। ज़रा आप लोगों को ढक्कन खोल के दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। काफ़ी हैवी है ढक्कन, ये देख लीजिए। यहाँ पर काफ़ी गहरा है ये, और काफ़ी गहरा होने की वजह से पानी भी काफ़ी सारा इसमें स्टोर किया जा सकता है। ये कुछ यहाँ पे बनाया है काफ़ी लंबा चौड़ा, और ख़ुद जो भगवाना जी हैं और उनकी पत्नी है उनके द्वारा ये सारा कुछ बनाया गया है। और उधर आगे ही उनकी पत्नी हमारे साथ यहाँ पर आई हैं, यहाँ पर बैठे हैं। तो हमारे जो दूसरे साथी हैं वो ज़रा उनसे अभी इंटरव्यू कर रहे हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ का जो दूसरी तरफ जो है ये एक और शायद पोंड बनाया गया है या क्या बनाया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। जी हाँ, ये पोंड बनाया गया है। एक यहाँ पे मढ़ी टाइप से बनाया गया है पूजा अर्चना करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर पोंड बनाया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ग्रीनरी है और यहाँ पर अभी बातचीत चल रही है। और आप लोगों को थोड़ा नज़दीक से मैं दिखा दूँ, बाबा मंगलदास जी का धूना का पहाड़ है, ऊंची चोटी पर। यहाँ पे नाम वगैरह लिखा हुआ है और ये नाम लिखा है। और यहाँ पर अभी इंटरव्यू इनका चल रहा है, तो ये चलता रहेगा क्योंकि हम पहले इंटरव्यू कर चुके हैं। वो इंटरव्यू आपको हमारे दूसरे चैनल पर मिल सकता है, VTS लाइव न्यूज़ चैनल पर आप उस इंटरव्यू को देख सकते हैं। और हमारे इस ट्रैवल व्लॉग के ऊपर आप यहाँ का पूरा नज़ारा देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हैं। थोड़ा सा और आगे अगर आपके जा कर के दिखाऊँ, लेकिन हालांकि रिस्क है, थोड़ा सा ध्यान से जाना पड़ेगा मुझे। हालांकि जो किनारा है वो काफ़ी दूर है और उससे भी आगे दीवार भी बना रखी है, तो गिरने का ऐसा कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दूसरी तरफ का पहाड़ भी आपको ऊपर से यहाँ से दिखेगा। और ये कुछ नज़ारा है भाई, और इसी नज़ारे को दिखाने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हाल हमारा बहुत बुरा हो चुका है, यहाँ देख सकते हो आप, बिल्कुल पूरा तरबतर हूँ मैं पसीने से।
और ऐसी स्थिति में आप लोगों की व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, फटाफट से कर दो भाई। और अगर आप लोगों का कोई सवाल सुझाव है तो डाल दो भाई कमेंट में। और अब वापस आने का ब्लॉग आपको दिखा देंगे, शायद उसमें बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो चलिए वापस चलते हैं। तो जी देखो, हम चल पड़े हैं अब वापस। भाई लोग साथ आए थे और इधर ताई जी हमारे से फिर से आगे आगे हो लिए हैं। और वापस आते हुए बड़ा ही हमारा बुरा हाल हो गया था, लेकिन अब देखते हैं वापस उतरते हुए क्या हाल होगा। तो अभी आप रास्ता ही देखो बस। तो भाई देख लिया रास्ता। उतरने में ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं लगी, हालांकि चढ़ने में बड़ी ज़बरदस्त मेहनत लगी थी। और उतर तो हम एक ही बार में आए, चढ़ते हुए बहुत बार रुकना पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बार। तो उस टाइम तो बिल्कुल आपको मैंने दिखाया भी था कि कैसे सांसें जो हैं धोकनी बन चुकी थी। और अब वापस से आ गए हैं। और इधर आप देख सकते हो, ये पीछे जो पौंड जो नीचे बनाया गया था, जो जहाँ से ऊपर पानी भेजा जाता है, वो है। और दूसरी तरफ आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये रास्ता है अब वापस से हमारे जहाज़ तक जाने का। और लगभग सभी लोग यहाँ पर वापस आ चुके हैं और अब वापस से अपनी बाइक अपने जहाज़ पर बैठेंगे और अपनी राइड वापस से स्टार्ट होगी। ठंडी ठंडी हवा लगेगी भाई अब, क्योंकि
पसीना बिल्कुल बुरी तरीके से आ चुका है और पसीने के चक्कर में अब जाहिर सी बात है थोड़ी सी भी गर्म हवा भी लगेगी ना, वो भी ठंडी लगने वाली है। और बने रहो, अब वापस रास्ता देखना, आप घर पहुंच के बात करते हैं अब। तो लो जी, वापस चल पड़े हम और वापस अब देखते हैं रास्ता, क्योंकि आते हुए जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी यहाँ पर कांटे हैं और इन कांटों से बचाते हुए लेकर के जाना पड़ेगा अपने को। तो वही रास्ता है भाई वापसी का भी। और लो जी, वापस आ गए हम कादमा गांव में ही, पहाड़ से वापस उतर करके, और अब पहुंचेंगे सीधे दादरी। कुछ बीच बीच के कुछ शॉट्स दिखा दूंगा क्योंकि गोप्रो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो पता नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा या नहीं। और साथ में जो भाई थे उनका रास्ता यहाँ से अलग हो जाएगा। बाइक पे बैठने के बाद क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही है। हालांकि पसीना आया था तो पसीने में जाहिर सी बात है ठंडी ठंडी हवा लगनी लाजमी है। गोप्रो थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, लेकिन ठीक है जैसा भी है। और इधर देखो भाई, तीन तीन एक ही बाइक पे बिना हेलमेट के, और बाबा जी हैं, बाबा जी पूरी मौज ले रहे हैं। तो और बताओ भाई, अभी तक के वीडियो में आनंद आया कि नहीं आया? अगर आया हो तो अपना कमेंट्स ज़रूर डालना यार। और भाई वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा शेयर कर दो, तुम्हारे भाई का थोड़ा सा भला हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करेंगे, अपनी थोड़ी सी रीच बढ़ जाएगी। रीच बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है भाई की वीडियो थोड़े से और ज़्यादा लोग देखेंगे और भाई को थोड़ा सा इस मेहनत का फल मिल जाएगा। भाई देख लो यार, बाकी मर्जी आपकी है। तो लो जी, ऑफिशियली हमारी एंट्री हो गई है अब चरखी दादरी में वापस से। और आज की ट्रिप को बस यहीं करते हैं ख़त्म। आज को जो पूरा ट्रिप रहा वो कैसा रहा वो कमेंट में लिखना मत तो भूलना। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो ज़रूर लिख देना, उसमें कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों और सुझावों के ऊपर काम करने का। तो बस भाई, अभी आज की इस वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। और पता नहीं, हमसे समझ ही नहीं आता हमें कि कब में से जो वीडियो है इतना लंबा बन जाता है कि पूछो मत। तो अब वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है भाई, और हम अपने शहर में पहुंच चुके हैं। तो अब बस यहीं पर इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे किसी दूसरे जगह के टूर पर। तब तक के लिए आप मौज करो, ऐश करो। चलो टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।